हाँ बच्चों, कैसी चल रही है तैयारी? देखो, मुझे मालूम है बहुत अच्छा गया होगा तुम्हारा अकाउंट्स का पेपर। अगर अच्छा नहीं भी गया है तो अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे पास नेक्स्ट चांस है कि हम अपने पूरे एग्रीगेट को बहुत बढ़िया तरीके से सुधार सकते हैं, बिजनेस लॉ को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके। ठीक है, बिजनेस लॉ भी आपका उतना ही परसेंटेज रखता है जितना अकाउंट्स का रखता है। ठीक है, तो सारे पाप यहाँ धो लो, बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत करो। जो स्ट्रैटेजी मैं देने वाला हूँ आज तुमको, उसके बाद आई एम मेकिंग श्योर कि उसके बाद तुम फाड़ कर आओगे बिजनेस लॉ का पेपर। ठीक है, सो डोंट वरी, जस्ट फॉलो द स्ट्रैटेजी। उस 1.5 दिन में लग कर मेहनत कर लो। देखो, यही टाइम होता है, सीए आसान एग्जाम नहीं है, लेकिन सीए उनको रिवॉर्ड करती है जो मेहनत करते हैं। ठीक है, सो डोंट वरी, निकलेगा बढ़िया तरीके से निकलेगा। देखो, सबसे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए, आई एम एन एडुकेटर एट कॉमर्स अकेडमी, मेरा नाम है प्रियांक। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं। देखो, तुम्हें कितने दिन मिलने वाले हैं? 1.5 डेज़। तो तुम आए एग्ज़ाम देकर, उसके बाद तुम 1 घंटे आराम करो, उसके बाद तुम पढ़ने बैठ जाओ। मुंह धो, कॉफ़ी पियो और जल्दी से पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि अभी हमारी प्रायोरिटी क्या है? किसी भी तरीके से हम पूरा सिलेबस रिवाइज कर लें 1 दिन पहले, तो तुमको मज़ा आ जाएगा एग्जाम के अंदर। तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि यार कर रखा है ये तो सारा, ये क्वेश्चन है आता है सर, ये क्वेश्चन आता है सर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक है, तो अपने पास है 1.5 डे, इसी की मैंने स्ट्रेटेजी बना रखी है। देखो, किसी भी दिन में 7 घंटे से नींद लगती है, 8 घंटे की नींद लगती है, आराम से पूरी नींद लेना। देखो, कम नींद में देने जाओगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, और मैंने भी किसी भी दिन में 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ने का प्रोग्राम बनाया नहीं है। 10 घंटे पढ़ो, बढ़िया पेपर देकर आओ। नींद पूरी लेना, नींद काफ़ी ज़रूरी है। खाना अच्छा, खाना बढ़िया, ड्राई फ्रूट्स खाना, फ्रूट्स खाना, हेल्दी चीज़ें खाना। ठीक है, अगर अब अपन शुरू करें तो सबसे पहले मैंने बताया कि पार्टनरशिप एक्ट में होती है 3 यूनिट। 1-1 घंटे के अंदर उसकी सारी यूनिट निपटा डालो। ठीक है, 3 घंटे के अंदर पार्टनरशिप एक्ट सफिशिएंटली रिवाइज हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। उसके बाद आ जाओ कंपनीज लॉ पे। उसके बाद कंपनीज एक्ट पे जो क्या करना है अपने को, उसमें भी मैंने 2 घंटे दिए हुए। 2 घंटे में सफिशिएंटली रिवाइज हो जाएगा बढ़िया। सारे प्रोविजन पलटो, सारे सेक्शन दोबारा देखो। जो नहीं आ रहा है, जो नहीं याद हो रहा है कि सर ये चीज़ नहीं समझ आई थी क्लास के टाइम पे, आखिरी दिन है, क्या मैं इसे बैठ के समझ लूँ? बिल्कुल नहीं, ये टाइम दोबारा पढ़ने का है ही नहीं। कोई नई चीज़ उठानी, नई चीज़ तो अपन 10 दिन पहले नहीं उठाते, 1 दिन पहले तो बिल्कुल नहीं उठाना, सोचना भी नहीं है। ये टाइम अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करने का, वीकनेस पे फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो नहीं आता है उससे डिसाइड नहीं होगा, जो आता है अगर वो ढंग से करके गए ना तो डिसाइड होगा क्या होने वाला है पेपर के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे पे आ जाओ। नेक्स्ट डे पे तुम सुबह उठोगे तो चैप्टर 2 अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेकर बैठ जाना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने सीए फाउंडेशन लॉ की जान है। ठीक है, तो 6 घंटे भाई साहब इसमें लगा दो। सेक्शन सारे रट डालो, याद नहीं है तो दोबारा रट डालो, बढ़िया तरीके से सारे प्रोविजंस देख डालो, सब चीज़ें पलट के एंड अगेन वो चीज़ें उन पे फोकस करके मत बैठ जाना घंटों, उस चीज़ पे मत बर्बाद करना जो नहीं समझ आई। पहले नहीं आई तो अब कौन सी आ जाएगी? जो समझ आ गई है लेकिन उस पर अपने को पूरा टाइम देना है। ठीक है, अंडरस्टूड। उसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आ जाता है, सोगा। देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सोगा कितनी ही बड़ी चीज़ बचती है उसके बाद में। 2 घंटे पे आराम से निपटाओ सोगा। उसके बाद आ जाओ अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पे। भाई इसकी खासियत देखो, 33 पन्ने का ये एक्ट है पर वेटेज रखता है 20% की, तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो इसको छोड़ के जाएगा। ठीक है ना, अब 20% की यानी कि समझ रहे हो, बहुत सब्सटेंशियल जो है इसका वेटेज है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो बढ़िया तरीके से करके जाना है 1.5 आवर्स में, मतलब इसको घोंट डालो, मज़े दिला दो इसमें कि यार सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कोई एक्ट आ गया ना तो हम तो फाड़ देंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है ना, उसके बाद क्या करना है अपने को? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी पूरा ढंग से करना है। एलएलपी 1 घंटे में एलएलपी आराम से हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट डे पे, बढ़िया उठो सुबह, आज पेपर है अपना, तगड़े तरीके से अपन बहुत सारा सब्सटेंशियल पार्ट रिवाइज ऑलरेडी कर चुके हैं। अब अपने हाथ में ऑलमोस्ट पूरी एग्ज़ाम है। अब अपने को क्या करना है? बस सोने पे सुहागा डालना है, आखिरी का थोड़ा सा काम बचा। इसके बाद तो एग्जाम अपन फाड़ के आएंगे ही आएंगे। कहाँ पे आ जाते हो आप? इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे। भाई आधे घंटे का काम है, छोटी सी चीज़ है, जल्दी से रिवाइज करो, आगे बढ़ो। एमटीपी आरटीपी, भाई साहब मॉक टेस्ट पेपर आरटीपीज आपने सॉल्व किए हैं, मुझे मालूम है। जितने अच्छे बच्चे देख रहे हैं, जितने बच्चे देख रहे हैं उन्होंने सॉल्व किए हैं। जो गलतियाँ हुई थी दोबारा देखो क्या गलती हुई थी। ठीक है, जो चीज़ वीक लग रही थी उसको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बना लो। एमटीपी आरटीपी एक बार बढ़िया तरीके से तुम 1.5 घंटे के अंदर रिव्यू डालो, उसका मज़ा आ जाएगा उसके बाद तुमको। और उसके बाद जो एबीसी एनालिसिस होता है उसमें जो ए कैटेगरी टॉपिक्स होते हैं उसको लेकर बैठ जाओ 3 घंटे। भाई साहब पूरा का पूरा लॉ खत्म। अब एग्ज़ाम में कहाँ से आ जाएगा? बाहर से तो आता नहीं है पेपर, पेपर आएगा इसी मॉड्यूल के अंदर से, इसी बुक के अंदर से। अब आप इस पेपर को फाड़ कर आने वाले हो, ये कॉन्फिडेंस लेकर एग्ज़ाम हॉल में घुसो। एग्ज़ाम हॉल में घुसो,
कि डोमिनेट कर देंगे पेपर को आज। ऐसे कैसे कोई चीज़ मेरे से बाहर आ जाएगी, कैसे आ जाएगी, पूरा पढ़ के गए हो ना तुम। फिर स्किम कर लो एग्जाम से पहले एक बार, 1 घंटा 1.5 घंटा पहले। सबको एडवाइस नहीं करता, जिसको लगता है, कुछ लोगों को उससे फ़र्क पड़ता है, कुछ लोगों को लगता है पहले टेंशन आता है। अगर स्किम करने से पहले टेंशन आ रहा है, नहीं करना है स्किम। जिसको नहीं आ रहा है, जिसको लगता है कि नहीं सर लास्ट में देख लेता हूँ ना तो बहुत चीज़ें याद रह जाती हैं, बिल्कुल करो। वो पर्सनली है, जिसको जैसा लगता है। बाकी भाई साहब फाड़ के आओ ये पेपर। कोई भी प्रॉब्लम है, तुम्हारा भाई बैठा है अगले पेपर के लिए, इस पेपर के लिए बढ़िया। नीचे कम नंबर दे रखा है मैंने, व्हाट्सएप पर डालो जो भी प्रॉब्लम है, तुमको 100% हेल्प सारी मिलेगी कॉमर्स एकेडमी की तरफ से, है ना। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स भाई साहब। फाड़ के आ जाओ, ठीक है। और फाड़ के आओ ना तो इसके नीचे कमेंट ज़रूर करना कि सर मज़ा आ गया था, ठीक है। मिलते हैं भाई।